उनमें से कुछ पार्टिसिपेंट्स थे जिनका बहुत एटीट्यूड ख़त्म नहीं हो रहा था, जिनमें से एक थी मारिया, उसका एटीट्यूड ख़त्म नहीं हो रहा था। वो हर बात पे पता नहीं क्या क्या बोली जा रही थी। उनके ग्रुप में कोई भी स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेस्टेंट लगा नहीं। लाहौर वाले चारों यही टीम रखना चाहते हैं, बाद में कोई ये नहीं कह सकता कि नहीं यार हमारे साथ मसला हो गया था। नहीं। मेरी टीम में मुजाहिद, मुदस्सिर, निमरा जो कि मेरी बहन है और मैं थे। कराची की एक टीम 3 लोगों की है। मुझे सबसे बुरी जो थी वो सुरवी थी जो भी थी वो लगी। उसके बाद तो मुझे एनी एक नंबर की डैश किस्म की लड़की लगी। ये दोनों मुझे बहुत बुरी लगी। और लड़के बस कुछ ठीक ही थे, लेकिन जो आसिम था वो थोड़ा मुझे थाली का बैंगन लगा, इसलिए मैंने उससे भी बात नहीं की इतनी ज़्यादा। आप तीनों इसी तरह रहना चाहते हैं? जी वकार भाई, हम पहले ही 3 लोग थे और मेरे साथ सरवी और एनी थी, तो मुझे इस चीज़ का थोड़ा डर था। और एक टीम 4 लोगों की है। मेरा ग्रुप नौशीन, मूसा और साद के साथ था, जिसमें से साद तो मुझे लगता है सिर्फ मुंह के फायर है उसके, और कुछ नहीं है। और नौशीन ठीक है बस, लेकिन मूसा मुझे ऐसा लगता है कि वो काफ़ी डेयरिंग बंदा है। अब मुझे बताना है कि आपका चैलेंज क्या है। आपने चैलेंज को गौर से समझना है और बाद में आप ये क्लेम नहीं कर सकते कि मुझे सही तरह चैलेंज समझ नहीं आया। करना ये है कि अब इस्लामाबाद और लाहौर वालों ने गलती क्या की कि अगर वो कराची वाला कोई ले लेते तो बड़ा फ़ायदा होता, लेकिन ऐसा नहीं किया आप लोगों ने। आपके चैलेंज का पहला हिस्सा मैं आपको दिखा रहा हूं और आपके चैलेंज का पहला हिस्सा आपके सामने है। आपने क्यों कॉल की? मैंने सिर्फ कॉल नहीं की, जस्ट मैंने उनको नंबर दिया। मैंने कहा आप आपस में सॉर्ट आउट कर लो। क्यों आप क्यों सॉर्ट आउट कर रहे हैं? आप चाचा लगते हैं इनके। कसम वाला तुमने नहीं कहा, तुम माँ की कसम खाना तुमने नहीं कहा मुझे कॉल करके कि तुमने ये नहीं कहा मुझे कि मैंने तुमसे बोला था। आपके चैलेंज का पहला हिस्सा मैं आपको दिखा रहा हूं और आपके चैलेंज का पहला हिस्सा आपके सामने है। ये 4 माउंटेन ड्यू की कार्स हैं जो आपको मिलेंगी। आपके डेयर का दूसरा हिस्सा मैं आपको दिखा रहा हूं, क्यू कार्ड्स। इन क्यू कार्ड्स पे कुछ लोकेशंस के नाम लिखे हैं। आपको यहाँ एयरपोर्ट से उन लोकेशंस तक पहुँचना है। वहाँ पर आपको लिविंग ऑन दी एज का हैंड साइन मिलेगा। हैंड साइन के पास आगे जाने का क्लू होगा। जब हमारे डेयर में क्लू की बात आई तो हमने सोचा यार ये बहुत ईजी है, क्लू का क्या है। बहुत सी रियलिटी शोज देखे हैं, उसमें क्लू बताते हैं, बस जाके क्लू पे पहुँचना होता है। जहाँ आगे आपने पहुँचना है वो आराम से जगह आपने समझ लेनी है। उस हैंड साइन के पास पहुंचने के बाद जो जगह आपको वो बताई जाएगी वहां आपने पहुंचना है। इन कार जाना है, वहाँ पर कार में जाना है? नहीं, गाड़ियां यहीं छोड़ देनी है। नहीं, जब हैंड साइन के पास पहुँचेंगे उसके बाद जो क्लू में। जब हैंड साइन के पास आप पहुंचेंगे तो वहां पहुंचने के बाद आप ऑब्वियसली गाड़ी से उतरेंगे। उतरने के बाद आप क्लू पढ़ेंगे और अगले क्लू पे जाएंगे। अच्छा, इनकार सही। कोई और सवाल? वकार भाई, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हम पूछ सकते हैं किसी से कि ये इस लोकेशन पे जाना है, कोई रास्ता वगैरह पूछ सकते हैं? बिल्कुल पूछ सकते हैं, किसी से भी पूछ के वहाँ पहुँच सकते हैं। वकार भाई, इसमें क्लियरली जो कराची के हैं उनको ज़्यादा एज होगा, लाइक हमें काफ़ी ज़्यादा पूछना पड़ेगा। ये तो डायरेक्ट जाएंगे तो थोड़ा सा वो नहीं होगा। तो ये ग्रुप बनाते हुए क्यों नहीं सोचा? अब हम तोड़ेंगे नहीं। देखा? ढेर सुनने के बाद मुझे तो ये लगा कि शायद ये सीधा सीधा कराची को सपोर्ट कर रहा है वकार, लेकिन मैंने अपनी टीम मेंबर को हौसला दिया। मैंने कहा सरदार तुम्हारे साथ है और हम लोग इस तरह से हार मानने वाले नहीं हैं, हम लोग आखिर तक फाइट करेंगे। ऑप्शन 3 आपके पास? लाइक कुछ लोग आए हुए हैं, एकदम से हम उनको छोड़ दें और बड़ा नेचुरल सा है वो। लाइक कराची वाले भी छोड़ना नहीं चाहते, वो भी एक को लेना चाह रहे थे हमें। हमने कहा था कि आप सरदार भाई को कि उधर उनको शानी को दे दें तो मैं उधर आ जाती हूँ, लेकिन आप लोग एग्री नहीं हुए उसको। आई थॉट कि जब इन्होंने कहा था तो हम 3 रह जाते पीछे। मुझे ये था कि हमारी स्ट्रेंथ और कम हो जाएगी। जी आसिम। वकार भाई, मेरे पास एक्चुअली 2 लड़कियां थी, इसलिए मुझे थोड़ा सा मैंने आपसे ये नहीं पूछा कि आपने ये ग्रुप क्यों बनाया, पूछा आपसे? नहीं, तो हमने भी ऑफर की थी कि एक डेयरिंग पर्सन आ जाए ताकि हमारी भी टीम लेवल हो जाए, बट इन्होंने हमें मना कर दिया। किन्होंने मना किया था? शानी ने। जी शानी, क्यों मना किया था आपने? बिफोर कि मैं डिसाइड करता, मेरी टीम वालों ने कहा कि ऑब्वियसली हमारे साथ आया तो बेटर
कि हमारे साथ रहो। डेयर सुनने के बाद तो मतलब जैसे लाहौर और इस्लामाबाद वालों की हवाइयाँ उड़ गई थी, क्योंकि जब डेयर सारा था कराची के रास्तों और कराची की लोकेशंस हंट करना। खैर ये बात लंबी हो रही है, ड्रैग हो रही है। कराची अलग है, इस्लामाबाद अलग है, लाहौर अलग है। ये डिसीजन आप लोगों ने खुद लिया है, मैंने नहीं टीम्स बनाई। ये आपका अपना कसूर है। अब करना ये आप लोगों ने कि आपको मैं आपकी पहली लोकेशन बताऊंगा, वो क्यू कार्ड आपके हाथ में होंगे। यहाँ से आप गाड़ी में बैठेंगे, जब आपको गो बोला जाएगा आप निकलेंगे। एक बात याद रखें, इस गाड़ी को कुछ भी हुआ, आपने किसी भी ट्रैफिक रूल की खिलाफ वर्जी की तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। जब आप उस हैंड साइन पे पहुंचेंगे तो क्लू पढ़ के आगे बढ़ जाना है। डेयर में हमें ये मसला नहीं था कि क्लू क्या होगा। ऐसे कई शोज़ देखे हुए हैं जिसमें क्लू मिलते हैं और आपने किसी जगह पहुंचना होता है या किसी जगह जाना होता है। असल मसला था कि हम जब जा रहे होंगे तो हमें रास्ते कौन बताएगा। हमें ये था कि शायद कराची वाले हमें रास्ते सही ना बताएं और हम गलत साइड पे पहुंच जाएं। सेकंड जो क्लू मिल जाएगा उसके बाद जो हम सेकंड लोकेशन पहुंच जाएंगे, दैट इज द एंड। ये मुझे नहीं पता, हो सकता है किसी ग्रुप को 4 क्लूज मिले, किसी को 1 मिले, किसी को 3 मिले। हमें जब डेयर बताया गया तो उसमें ये बताया गया कि